नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत और मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। जैसा कि आप हमारे जो सामने देख पा रहे हैं, ये डाकुल अंगुल माल की गुफ़ा है और आज मैं मौजूद हूं श्रावस्ती में। जैसा कि माना जाता है कि डाकुल अंगुल माल के बारे में आप जानते ही होंगे कि आपने जो कहानियों में पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि डाकुल अंगुल माल कौन था और भगवान बुद्ध से इनका क्या नाता था। डाकू अंगुल माल एक ऐसा डाकू था जिसका आतंक इतना बढ़ चुका था कि लोग उसके खौफ से जाना पसंद नहीं करते थे। उसके खौफ से 100-100 किलोमीटर तक दूर से ही उसके मतलब उस जंगल की तरफ या उस रास्ते की तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। डाकुल अंगुल माल डाकू कैसे बना और भगवान बुद्ध से उसका क्या नाता रहा है, हम सारी जानकारी आपको बताएंगे। और आखिर ये स्थान जो डाकुल अंगुल माल की ये जो गुफा है जो आप देख पा रहे हैं, ये कहाँ पर स्थित है और सरकार के द्वारा इस पर्यटन स्थल को लेकर के क्या काम किया गया है, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। जैसा कि ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में डाकुल अंगुल माल की गुफा स्थिति है। मुख्यालय से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये डाकुल अंगुल माल की गुफा स्थित है। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था और जंगल में रहता था। इसी श्रावस्ती के जंगल में ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, ये प्राचीन काल में यहाँ पर बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। और ये जो डाकू थे अंगुल माल, ये राहगीरों को निकलने वाले जो इस रास्ते से जो भी निकलता था उसे जो है पकड़ करके उसको मारते थे और उसका जो लिया हुआ सारा सामान लूट लेते थे। लूटने के बाद में उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद में उसकी जो है अंगुली को काट करके उसका माला निकाल कर बना पहन लेते थे, यानी अंगुली को काट कर माला बनाकर पहन लेते थे। इसीलिए इनका नाम जो है अंगुल माल पड़ गया। एक ऐसी कहानी आती है कि भगवान जो है गौतम बुद्ध जब इस रास्ते से निकले तो एक गांव में रात्रि विश्राम के लिए निकले, यहीं बगल के गांव में रात्रि विश्राम के लिए निकले। तो गांव के लोग जो है काफ़ी भयभीत थे, काफ़ी डरे हुए थे। तो भगवान बुद्ध ने उनसे भयभीत होने का कारण पूछा। तो गांव वालों ने बताया कि इस क्षेत्र में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलमाल है। वो राहगीरों को निकल करके, राहगीर जो जाते हैं उनको पकड़ करके मारता है और उनकी अंगुली को काट करके माला बना लेता है। और ऐसा उसने प्रण किया है कि 1000 लोगों की हत्या करके वो माला बना करके पहनेगा। जब भगवान बुद्ध को इस चीज़ की जानकारी लगी तो उन्होंने कहा हम उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे। आखिर वो कौन है इतना शक्तिशाली जो राहगीरों को लूटता है, मारता है और उसके बाद में उनकी जो है अंगुलियों को काट करके माला बना लेता है। हालाँकि ग्रामीणों ने मना किया कि वो इतना खूंखार है, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने और उनसे मिलने के लिए निकल पड़े। ऐसा कहानी आती है कि भगवान बुद्ध जब अंगुलमाल से मिलने के लिए गए, तो जो उनके जो शिष्य थे, जो उनके जो साथ में जो थे, उनके जो भंते थे, वो भी भगवान बुद्ध के साथ में जाने से मना कर दिए और वो वापस लौट गए। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने और वो अंगुलमाल के समक्ष गए। अंगुलमाल जब भगवान बुद्ध को अकेला आते हुए देखा तो उसने जो है मन में विचार किया कि इस रास्ते में जब 1500 लोग नहीं आते हैं, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो सन्यासी के वेश में अकेला चला आ रहा है। हालांकि जब भगवान गौतम बुद्ध अंगुलमाल के सामने गए तो उसने भगवान बुद्ध को ललकारा और उनसे पूछा कि आप इस जंगल में या मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, आप लौट जाओ नहीं तो हम आपकी हत्या कर देंगे। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने और वो उसकी तरफ बढ़ते चले गए। हालांकि जो है अंगुलमाल, वो जब भगवान बुद्ध को देखा तो कहा उनके जो चेहरे पर डर का भाव नहीं था। तो अंगुलमाल ने सोचा कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है, क्या इसके अंदर है जो इसके मन में इतनी तेज है और ये जो है मेरी तरफ आ रहा है। हालांकि भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए अंगुलमाल की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही उसके करीब पहुंचे अंगुलमाल ने फिर उन्हें कहा, सन्यासी अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो वहीं पे रुक जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। जब भगवान बुद्ध ने अंगुलमाल से कहा कि मेरा वध कर देना, लेकिन मेरे वध को करने से पहले सबसे पहले आप जो सामने पेड़ लगा हुआ है इसकी टहनी को आप काट दीजिए। और फिर अंगुलमाल गुस्से में आया और उसे अचंभा भी हुआ कि आखिर जिस व्यक्ति का हम वध करने वाले हैं, जो थोड़ी देर में मरने वाला है, आखिर वो मुझसे पेड़ की टहनियों को काटने के लिए क्यों कह रहा है। हालांकि अंगुलमाल ने भगवान बुद्ध के कहने पर जो है पेड़ की टहनियों को काट दिया। भगवान बुद्ध मन ही मन मुस्काए कि जो व्यक्ति इतना खूंखार है, 999 यानी
जो है 999 व्यक्तियों की हत्या कर चुका है, यानी 999 लोगों का जो है वध कर चुका है, उनकी उंगलियों को काट करके माला बना चुका है। अगर वो मेरी बात मानने से अगर पेड़ की टहनी काट सकता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर इंसानियत अभी है और वो अपने आप को एक सही इंसान लाने का प्रयास भी कर सकता है, यानी सही इंसान बन भी सकता है। और भगवान बुद्ध की मुस्कान को देखते हुए अंगुलमान को और गुस्सा आया और उसने अपने गड़से को उठा करके एक ही प्रहार में पेड़ की टहनियों को काट दिया। जब उसने अपनी पेड़ की टहनियों को काटा, तब भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि तुमने पेड़ की टहनियों को काट दिया है, अब इसे जोड़ के दिखाइए। तो वो गुस्से में आया और भगवान बुद्ध के ऊपर तिलमिला उठा। उसने कहा, जिस चीज़ को हम काट सकते हैं, क्या हम उसे जोड़ा जा सकता है? काटी हुई चीज़ को हम क्या दोबारा जोड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो हम आपसे सुनना चाहते थे कि जब तुम किसी भी चीज़ को काट कर जोड़ नहीं सकते हो, तो किसी भी जीवित इंसान को हत्या करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और तुम किस अधिकार से, किस हक से लोगों की हत्या करते हो और उनको लूटते हो? हालाँकि ये बात अंगुलमाल के दिमाग में उतर गई और वो भगवान बुद्ध की शरण में चला गया और जाकर के एक बहुत बड़ा सन्यासी बना। जैसा कि आप सभी लोग देख सुने होंगे या कहानियों के माध्यम से पढ़े होंगे या घर में बुजुर्गों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आपको सुने होंगे। हालाँकि अंगुलमाल जो आगे चल कर के उस जब वो सन्यासी बना, तो उसको बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। हालाँकि जब नगर में जाता था, भिक्षा माँगने के लिए जाता था, तो लोग उसे मारते थे। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डाकू था। हालाँकि परिवर्तन तकलीफ़ देता है और उस वही जो है अंगुलमाल के साथ हुआ। हालाँकि भगवान बुद्ध की शरण में आ जाने से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज भी वो अजर और अमर हो चुका है। जब तक ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी रहेगी, जब तक अंगुलमाल का नाम रहेगा, जब तक भगवान बुद्ध इस दुनिया में, भगवान बुद्ध के विचार रहेंगे, जब तक अंगुलमाल का जो है नाम और उसका विचार भी रहेगा। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं अमरेश प्रजापति, श्रावस्ती से, न्यूज़ 100 भारत।